फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैल ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंसी देहरादून। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पे है। यूके वीजा के लिए आप सभी लोग जानते हैं जब आप अप्लाई करते हैं तो एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। खासकर अगर आप पंजाब, हरियाणा या इस रीजन से, नॉर्थ के कुछ स्पेसिफिक रीजन से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग उत्तराखंड में हैं, देहरादून में, तो यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को वेव ऑफ करा गया है। कई स्टूडेंट्स को वेवर मिला है कि उनको कैश इंटरव्यू के लिए अपियर नहीं होना पड़ रहा है। तो दैट इज अ गुड फॉर्चुनेट थिंग फॉर स्टूडेंट्स, फॉर अवर स्टूडेंट्स एक्चुअली। अभी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि आप देते हैं और देने के बाद जो आपका वीजा का रिजेक्शन होता है, जो इस बार इस बार खासकर देखा गया है। तो ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये 2 एपिसोड्स का होगा। पहले एपिसोड में जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, कौन इसे लेता है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और दूसरा जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, कंप्लीट क्वेश्चन आया है कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्या होता है और कैसे इसमें देखा जाता है। तो सबसे पहले ये देखने की हमें जरूरत है कि व्हाट इज क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्या है, अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, खासकर जो टीयर 4 वीजा एप्लीकेशन जो होती है, तो उसमें जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होता है, जिसे हम ईसीओ कहते हैं, तो वो आप यूके जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और ये करीबन 10 से 15 मिनट का एक इंटरव्यू सेशन आपसे लिया जाता है। तो वो जानना चाहते हैं कि आप यूके क्यों जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, कितने उसमें क्रेडिट आवर्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप पढ़ेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो कौन से एरिया में आता है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का बेसिक अगर हम देखें तो बेसिक चीज उसमें होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप जेन्युइनली यूके में जाके पढ़ना चाहते हैं, आपका जो बेसिक मोटिव है दैट इज टू स्टडी इन यूके, और किसी भी कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो तो इट डजंट मैटर टू यू, और आप जाके वहां पे पढ़ाई करेंगे। तो इंटरव्यू में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है इंटरव्यू में, दैट इज द कमांड ओवर योर इंग्लिश लैंग्वेज। कितना आप अच्छी तरह से इंग्लिश को बोल सकते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका चोजन सब्जेक्ट है, उसमें आपकी पकड़ कितनी है। दैट मीन्स इफ यू आर परस्यूइंग एमबीए, तो एमबीए आप क्यों करते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है और कितनी आपकी ग्रेस्पिंग पावर है एमबीए सब्जेक्ट के लिए या कोई भी सब्जेक्ट के लिए। तो दिस इज द पर्पस ऑफ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। हु विल बी इंटरव्यूड, कोई भी एप्लीकेंट जो टीयर 4 वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, वेदर ही और शी इज प्रेजेंट इन यूके और आउटसाइड यूके। तो दैट आर लाइकली टू बी इंटरव्यूड। व्हेन विल द इंटरव्यू टेक प्लेस। जो इंटरव्यू होता है जनरली अब जब कैश लेटर इश्यू होता है उससे पहले ही क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपका करा जा रहा है, इन ऑर्डर टू सेग्रीगेट द एप्लीकेशंस या एप्लीकेंट्स, वेदर दोज एप्लीकेंट्स दे आर जेन्युइन और नॉट, और वो स्टडी कर सकते हैं यूके में या नहीं कर सकते हैं यूके में। हाउ विल आई बी इंटरव्यूड। जनरली जो इंटरव्यू होता है ये वीडियो कॉलिंग के थ्रू होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है जनरली। और अगर आप चाहता है, जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर अगर वो चाहते हैं, तो आपको इन पर्सन भी बुलाया जा सकता है या टेलीफोनिकली भी आपसे इंटरव्यू करा जा सकता है। What happens once I have been interviewed? जब आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है, जो इंटरव्यू आपका लेता है, रिकॉर्ड जो होता है, उसके बाद एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के पास जाता है जो ईसीओ होता है, और ईसीओ जो होता है फिर आपके एप्लीकेशन पे डिसाइड करता है बेस्ड ऑन योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर वीजा और नॉट। उसके साथ साथ दो दूसरे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी वो चेक करते हैं, और अगर हो सके, अगर वो चाहे या अगर उनको लगता है तो दोबारा भी आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए पूछी जाती हैं, होता है। और ये ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए जब आप लोग क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देते हैं। ये काम है कंसल्टेंट का या एजेंट का जिसके थ्रू आप जा रहे हैं। द कंसल्टेंट और द एजेंट ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड, या और दूसरी तरह से अपने आप तो प्रिपेयर हो ही हो, साथ में आपको भी प्रिपरेशन वो करवाए कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू किस तरह से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए, कमांड ओवर इंग्लिश हैज टू बी वेरी गुड, और वो सारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैकअप आपके पास पूरा होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एविडेंसेस। तो ये पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो में जो है मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस और कैसे उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है, वो मैं दूसरी चीज आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू सी दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा।
यूके में एप्लीकेशन ऑन है फॉर जनवरी इनटेक, मार्च अप्रैल इनटेक। तो एप्लीकेशन आप हमें सबमिट कर सकते हैं, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर फ्लैश, और अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें सबमिट करिए और तुरंत हम आपको जवाब देंगे, जो भी आपका यूनिवर्सिटी या जो भी आपका कोर्स होगा। तो अब चैनल, अब हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।